हेलो दोस्तों, परफेक्ट वर्ल्ड पार्ट 156 आज समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि कई पापी कुल हैं, फिर भी वे प्राथमिक और द्वितीयक पापियों में विभाजित हैं। प्राचीन काल से ये लंबे समय से स्वीकार किया गया था कि स्टोन कबीले, फायर कबीले और अन्य कुल 30 कुल पापियों के मुख्य वंशज थे। यह वह रहस्य था जिसके बारे में इस बुजुर्ग ने बात की थी। स्टोन कबीला उनमें से एक था, एक ऐसा कबीला जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही हों। वे हमेशा पापियों का खून कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी तरह बता सकें? शी हाओ ने पूछा। उसने इस शब्द के बारे में काफी समय पहले सुना था और इससे उसे हमेशा थोड़ा असहज महसूस होता था। उन्होंने अपना संदेह जाहिर किया। इसे कैसे परिभाषित किया गया? ये छोटा सा पत्थर का गांव अत्यंत बंजर था, जिसमें केवल 1 या 200 निवासी रहते थे। वे जानवरों की खाल के पुराने और फटे हुए कपड़े पहनते थे जो बिल्कुल आदिम थे। किसी प्राचीन देश के वंशजों की तरह बिल्कुल भी नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आह भरी और कहा, ये वास्तव में कुछ पवित्र वस्तुओं के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। जब परीक्षण किया गया, तो इन लोगों के माथे पर प्रकाश के धब्बे दिखाई देंगे। पापियों का खून शक्तिशाली व्यक्तियों के माथे पर इकट्ठा होता है, पवित्र प्रकाश मशाल की तरह चमकता है। इस बीच सबसे बड़े पापी के खून वाले लोग भी अपने माथे पर कुछ पैटर्न प्रदर्शित करेंगे। उनकी चमक आकाश तक बढ़ जाएगी। जब शी हाओ ने ये सुना तो वह काफी हैरान हो गया। ये पवित्र वस्तुएं कहाँ पाई जा सकती हैं? उसने पूछा। वह व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता था कि यह कैसा था। ये वास्तव में कोई पवित्र वस्तु नहीं है, कुछ ऐसा जो सभी कुलों के पास होता है। स्टोन कबीले के नष्ट हो जाने के बाद, अकेले प्राचीन देश की राजधानी के खंडहरों के भीतर एक विशाल चट्टान है। यह उस राजधानी शहर के ठीक सामने है, और कोई भी इसके माध्यम से खुद को परख सकता है। इसे किसी के द्वारा नहीं छीना जाना चाहिए था, बड़े ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए यह कोई गुप्त खजाना नहीं था, किसी भी तरह से उपयोगी नहीं था। जब बूढ़ा आदमी इन बातों के बारे में बात कर रहा था, तो उसकी आंखें उदास, दुख में खोई हुई लग रही थीं। शी हाओ कुछ देर के लिए इस गांव में रुके और ईमानदारी से कई सवाल पूछे। अंततः जाने से पहले वह अपने पीछे कीमती वस्तुओं का ढेर छोड़ गया और सीधे उन खंडहरों की ओर चला गया। क्या वह मेरे स्टोन कबीले का युवा है? मैं कितनी कामना करता हूँ कि एक सितारा फिर से उभरे, एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जो अतीत और वर्तमान को रोशन करता है, आकाश के नीचे के सभी लोगों को डराता है, जो मेरे कबीले के अपमान को धो सकता है। बूढ़ा बुदबुदाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, और अंत में वह प्राचीन देश के अतीत के गौरव को याद करते हुए दुख से रो पड़ा। इसके तुरंत बाद शी हाओ उन खंडहरों में लौट आया। निश्चित रूप से शहर के सामने एक विशाल चट्टान थी। ये स्पष्ट रूप से अलग था, एक प्राचीन एहसास दे रहा था। उसकी सतह पर धब्बेदार खूनी धारियां थीं। वे इस चट्टान पर बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि एक प्रकार के जन्मजात खूनी धब्बे थे। शी हाओ थोड़ा सशंकित था। वह उसके हाथ तक पहुंच गया। उसने वैसा ही किया जैसा बड़े ने कहा था, शांति से प्रतीक्षा करने से पहले अपनी रक्त ऊर्जा को थोड़ा हिलाया। उस पल में उसके शरीर के भीतर का खून बिजली की तरह गड़गड़ाता हुआ बढ़ गया। वह एक महान नदी की भांति उमड़ पड़ी। फिर उसके माथे की हड्डी ने तुरंत एक प्राचीन और रहस्यमय प्रतीक को सघन कर दिया जो अतुलनीय चमक से चमक उठा। यह वह पैटर्न नहीं था जिसके बारे में बुजुर्ग ने बात की थी, बल्कि यह एक प्रतीक था। ऐसा लगता था जैसे तारकीय धाराएं घूम रही थीं, जटिल, अजीब
रहस्यमय और बिल्कुल चमकदार थीं। इसके अलावा वह चमक बढ़ती ही गई, मानो वह कभी खत्म ही नहीं होगी। अंत में ची ध्वनि के साथ यह आकाश में चमक गया, आकाश को रोशन कर दिया, बादलों को बिखेर दिया। स्वर्ग वह क्या है? दूरी में लोग अविश्वास के साथ आकाश की ओर देखते हुए सदमे में चिल्लाने लगे। प्रकाश की एक रेखा स्वर्ग के क्षेत्र से होकर गुजरी, जिसने इस पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। यह अजीब और अथाह, असामान्य और रहस्यमय था। बाहर की ओर अप्रत्याशित रूप से एक अजीब प्रकार का उतार चढ़ाव तरंगित हो रहा था। वह है पापियों के खून का संघनन। इसने वास्तव में बादलों को बिखेर दिया, पूरी तरह से अभूतपूर्व। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। सिन प्रांत के कई महान संप्रदायों ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। किसी पापी के रक्त का प्रतीक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? प्रकाश की किरण स्वर्ग को भेदती है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सभी अलग अलग स्थानों से खतरे की आवाजें आने लगीं। इस बीच शी हाओ भी स्तब्ध था। उसने अपने वर्षों के बगल से एक सुनसान आवाज सुनी। अज्ञात था कि यह उस विशाल पत्थर से आई थी या उसके माथे पर प्रतीक से। हम पापियों के वंशज नहीं हैं, हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां अतुलनीय थीं। वे हमेशा सबसे आगे रहकर लड़ते रहे हैं, आज भी जारी हैं। रक्त और हड्डियों की कीमत के माध्यम से महिमा पैदा कर रहे हैं। यह आवाज दुखदाई, शोकाकुल और प्राचीन थी। जब शी हाओ ने ये सुना, तो उसे आंसू बहाने की इच्छा हुई। शी हाओ नहीं हिला। उसने महसूस किया कि उसके सीने में भावनाओं की लहर उमड़ रही है। वह उस विशाल चट्टान के साथ एकाकार होकर वहीं खड़ा हो गया। उसके माथे का चिन्ह और भी अधिक शोभायमान हो गया। हम पापी नहीं हैं। हमारे भीतर जो खून बहता है वह अशुद्ध नहीं है, वह महिमा है, हमारी उपलब्धियों का रिकॉर्ड है। वह आवाज भव्य थी, शी हाओ के कानों में गूंज रही थी, जिससे उसका दिल कांप रहा था। दूर से बहुत से लोग चौंक गए। पापियों के रक्त की यह प्रकाश किरण बहुत अधिक देदीप्यमान थी, जिससे उनमें अविश्वास की भावना आ गई। ये कैसा व्यक्ति है जिसके पास इतना समृद्ध पापी का खून है? क्या एक सच्चा प्राचीन महान दुष्ट प्राणी लौट आया? किसी ने आंखें सिकोड़कर धीरे से बुदबुदाया। उनकी आंखों की पुतलियां से प्रकाश फूट पड़ा। यह निश्चित रूप से सभी संप्रदायों को चौंका देगा और हर प्रांत में फैल जाएगा। स्वर्ग में एक प्रतीक प्रकाशित किया गया था। कोई था जिसने अनगिनत दूरी से अपने संप्रदाय के कबीले की रक्षा करने वाले दर्पण के माध्यम से देखा कि यह पाप चरित्र था। एक पूर्ण पाप चरित्र प्रकट हुआ, जिसने दर्पण को पकड़े हुए अस्तित्व को ठंडी हवा का झोंका दिया। पापी का खून चरित्र में। हमें इस व्यक्ति को ढूंढना होगा। तुरंत प्राचीन अस्तित्व थे जिन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए एक चिल्लाहट जारी की। सिन प्रांत, स्टोन कंट्री के खंडहरों से सटे विरासत इसे अपनी आंखों से देख सकते थे। आसमान में एक प्राचीन प्रतीक था जो शानदार चमक छोड़ रहा था। वह सूरज की तरह चमका। कई लोग हैरान रह गए। वे आपस में चर्चा करने लगे, परंतु स्वयं पर विपत्ति आने के डर से उन्होंने पास आने की हिम्मत नहीं की। महान पृथ्वी के छोर पर दादा और पोते का एक जोड़ा गुजर रहा था। इस ओर देखते हुए उन्हें कुछ महसूस हुआ। दादाजी, क्या वह चरित्र पाप है? ये है। वास्तव में ऐसा कोई है। पापियों का खून संघनित होकर आकाश को रोशन कर रहा है, जो इस चरित्र का निर्माण कर रहा है। अतीत में उन महान शातिर व्यक्तियों ने भी केवल कुछ दाव पैटर्न ही बनाए थे। लेकिन दादाजी, आपने मुझे बताया था कि पहले ये चरित्र पाप नहीं था, बल्कि एक प्रकार की महिमा का प्रतिनिधित्व करता था। ये सच है। अब क्या अफसोस है
ये पाप का पात्र है। इसका मूल अर्थ अब मौजूद नहीं है। दोनों दूर चले गए, क्षितिज की सीमा में गायब हो गए। शी हाओ का हाथ कांप रहा था। उसने खून के आंसुओं से सनी हुई उस विशाल चट्टान को छुआ। वह दुख भरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हम पापियों के खून वाले लोग नहीं हैं, हमारे पूर्वज अभी भी लड़ रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को बंद कर रहे हैं, पीछे हटने के अपने रास्ते काट रहे हैं, अभी भी एक खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उजाड़ सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। ये शोकपूर्ण शब्द इस दुनिया से अलग किसी दुनिया से प्रसारित होते प्रतीत हो रहे थे। वह चिल्ला रहा था, दुख से चिल्ला रहा था। इसमें एक प्रकार का गौरव था, लेकिन एक प्रकार का दुख भी था। किसी अज्ञात कारण से शी हाओ को पता चला कि उसका शरीर कांप रहा था। प्रतिक्रिया में उनका भाव भी प्रतिध्वनित हो रहा था। न जाने कब उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। अंत में उसके हाथ से विशाल पत्थर छूट गया और उसके माथे पर लगा चिन्ह गायब हो गया। पापी के खून की चमक आसमान से फीकी पड़ गई, गायब हो गई। उसने उसके गालों को छुआ। उसके आंसू अभी भी वहां थे। इसलिए जो कुछ भी अभी हुआ था वह वास्तविक था। वह भावनाओं की लहर से प्रभावित हो गया था। हालांकि उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने निर्णायक रूप से शून्य हिल्बर्ट को बाहर निकाला और ची ध्वनि के साथ शून्य को काट दिया। एक हाथ से हिल्बर्ट पकड़कर वह अंदर कूद गया। खाली स्थान बंद हो गया, जिससे इस स्थान पर शांति लौट आए। इसके तुरंत बाद एक आकृति बिजली की तरह तेजी से पास आए और आकाश को हिलाकर रख दिया। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वह इन खंडहरों में उतरा। यह अप्रत्याशित रूप से एक स्वर्गीय देवता था। वह इस स्थान का सबसे करीबी विशेषज्ञ था, सबसे पहले जो जल्दी से वहां पहुंचा। फिर कई आकृतियां आसमान को चीरते हुए भारी दबाव डालते हुए नीचे आईं। इसके तुरंत बाद कोई ऐसा भी था जो स्वर्ग के पार से आने वाली अराजक ऊर्जा से घिरा हुआ था। वह काफी देर तक कुछ न बोलते हुए इस जगह को नजरअंदाज करता रहा। पापियों का खून बना, माथे से प्रकाश निकला, खुद को स्वर्ग में अंकित किया। जो लोग नहीं जानते वे शायद ये भी सोचे कि उनके पूर्वज वापस आ गए हैं। बहुत समय बाद ही यहाँ एक प्राचीन आवाज सुनाई दी। इस आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कहने को कोई भावना नहीं थी। वे यहाँ न रहकर चले गए। फिर लोगों के अन्य समूह एक के बाद एक इस स्थान का दौरा करने आए। पापियों के खून ने सब कुछ जला दिया। माथे की हड्डी से निकली हुई ज्योति ने सबको प्रज्वलित कर दिया है। हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक पाप चरित्र था जिसने स्वर्ग को रोशन कर दिया। एक प्रकार का अनियमित दृश्य, फिर भी इसने सभी पक्षों को चौंका दिया। शी हाओ को ये जानने का कोई रास्ता नहीं था कि उसकी अभी की हरकतें इस तरह का हंगामा खड़ा कर देंगी। एक प्रचंड अंतर्धारा उमड़ रही थी। कुछ लोग उसे ढूंढने की इच्छा से इधर उधर घूम रहे थे। अब तक वह स्थान छोड़ चुका था। वह एक छोटे से पहाड़ पर खड़ा था और इस समय अपने विचारों में खोया हुआ था। न जाने कितना समय बीत जाने के बाद ही वह वास्तविकता की ओर लौटा। उसने अपने आप से कहा, मैं पापी के खून का वंशज नहीं हूँ। वह उस प्रकार की भावना को अब भी महसूस कर सकता था, जो उसके साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। उनके पूर्वज पापी नहीं थे, बल्कि महिमा के संस्थापक थे। अब भी वे अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। उनके शरीर से गर्म खून बह रहा था। भावनाओं की इस लहर, युद्ध के इरादे के इस उछाल ने शी हाओ को एक प्रकार की समझ, सच्चाई का एहसास दिया। उन्होंने एक कदम और सुधार किया। क्या मैं सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंचने वाला हूं? शी हाओ की आंखें शानदार थीं। वह पहले ही इसके दरवाजे पर था, जल्द ही उस तक पहुंच गया।
अब उसकी भावनाओं में तीव्र उतार चढ़ाव के साथ वह अप्रत्याशित रूप से सीधे टूटने वाला था। उसने इसे जारी नहीं रखा, क्योंकि एक भी गलती और वह सीधे दिव्य ज्वाला क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। एक बार जब कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र के महान घेरे में प्रवेश कर जाता है, तो दिव्य ज्वाला क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले केवल एक कागज की पतली रेखा होती है। उसने पहले से ही चीजों के बारे में सोच लिया था। एक प्रकार का स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक भाग्य प्राप्त करने के लिए कुछ दिन इंतजार करने की तैयारी कर रहा था, और इसका उपयोग चरम स्तर तक पहुंचने से पहले खुद को शुद्ध करने के लिए कर रहा था, जिससे खुद को और भी मजबूत बनाया जा सके। यह एक ऐसी योजना थी जिस पर उन्होंने बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था। केवल एहसास की इस चमक के कारण वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। भले ही अमर प्राचीन में प्रवेश करने से पहले उसे अपनी ताकत को एक और स्तर तक बढ़ाते हुए सर्वोच्च विशेषज्ञ क्षेत्र के चरम स्तर तक पहुंचना था। तभी वह शांति से अपने सभी विरोधियों का सामना कर सकता है। कौन मुझे फिर से पापियों का वंशज कहने का साहस करता है? इसमें क्या है? शी हाओ ने इसे स्वीकार नहीं किया। शांत होने के बाद उन्होंने फायर कंट्री का दौरा करने का फैसला किया। हुओ लिंग र को वहां होना चाहिए। वह नहीं जानता था कि वह अब कैसी थी। स्वर्ग प्रांत, सिन प्रांत से बहुत दूर एक स्थान। उनके बीच कई 100 प्रांत थे। हालांकि आज जो कुछ हुआ वह अभी भी इस स्थान तक फैल गया, जिससे उच्च स्तर पर हलचल मच गई। वास्तव में आकाश को रोशन करने वाले सघन पाप चरित्र की उपस्थिति ने कई महान संप्रदायों को चौंका दिया। ये सिर्फ वे नहीं थे। हालांकि केवल इस कबीले को यह एहसास था कि वे जानते थे कि यह व्यक्ति कौन था। स्टोन कबीले खंडहर, यह वही युवा होना चाहिए, है ना? एक स्वर्गीय देवता ने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से कहा। हाल ही में उन्हें एक छोटे से सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा उछाला गया और पलट दिया गया, जिससे उनका सारा चेहरा खराब हो गया। यूयू को काट दिया गया, दाव रक्षक को हरा दिया गया, महान विरासतों को हंसी का पात्र माना गया। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अभी भी शी हाओ की असली पहचान को उजागर नहीं किया, क्योंकि वे अभी भी अनिच्छुक थे। कुनपेंग तकनीक और दूसरों को अपने लिए प्राप्त करने के लिए उसे पकड़ना चाहते थे। मुझे अनुमान लगाने दो कि वह कहाँ है। दाव रक्षक प्रकट हुआ। उसके सिर पर टूटे हुए सींगों का एक छोटा सा हिस्सा अभी अभी उगाया है। अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और भी पीला पड़ गया था। कोई एक महान वहां स्वर्गीय देवता थे जो अतुलनीय रूप से चिंतित महसूस करते हुए चिल्लाने लगे। यदि इस बुजुर्ग ने ऐसा किया, तो संभवतः वह अपने जीवन का अंतिम समय बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यूई डाओलिन एक पागल है। अगर हम उस युवा को ढूंढ भी लें, तो भी लाभ हानि की भरपाई नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय देवता मो लुओ ने सलाह दी। क्यूई डाओलिन ने असीम निर्जन क्षेत्र में प्रवेश किया। मैं जो काम करने जा रहा हूँ, वे कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। इस युवा के जीवन को समय से पहले समाप्त करना स्वर्ग की इच्छा है। दाव रक्षक ने शांति से कहा। हर कोई हैरान हो गया। उन्होंने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। एक शांत कमरा तैयार करो। मैं योजना को क्रियान्वित करने जा रहा हूँ। कुनपेंग तकनीक और अन्य को जब्त कर लिया जाएगा, और आपदा को उसके रास्ते पर भेज दिया जाएगा। दाव रक्षक की आंखें ठंडी थीं, उसके टूटे हुए सींग ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। इसके तुरंत बाद ये स्थान शांत हो गया। सभी स्वर्गीय देवता चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए पीछे हट गए। समय बीतता गया। वे अंदर से बेहद घबराए हुए थे। वे बेजोड़ तकनीक प्राप्त करना चाहते थे और उस आपदा को खत्म करना चाहते थे।
लेकिन उन्हें डर था कि क्यूई दाओलिन को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। अब जब दाओ रक्षक कार्रवाई कर रहा है, तो उसके जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि वह तेजस्वी है, फिर भी वह समय से पहले ही मुरझा जाएगा। अगर वह मर भी जाए, तो भी ठीक है। अन्यथा, भले ही वह अभी भी छोटा है, वह मुझे हमेशा असहज महसूस कराता है। कई स्वर्गीय देवता चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए धीरे से बोले। अचानक, उन्हें महसूस हुआ कि खालीपन टूट गया है और एक रास्ता खुल गया है। तभी ऐसा लगा मानो कोई भारी वस्तु गिर गई हो। क्या महान व्यक्ति सफल हुआ? क्या उसने उस छोटे राक्षस को पकड़ लिया? उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दिव्य कबीले के सभी उच्च स्तर के लोग सुखद आश्चर्य महसूस करते हुए उठ खड़े हुए। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी को जमीन पर गिरा दिया गया हो। क्या वे सचमुच सफल हुए? खांसी, खांसी की आवाज आई। शांत कमरे के प्रतीक धूमिल हो गए, और वे अब चीजों को फिर से स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। परिणामस्वरूप, कई लोगों के भाव बदल गए। वे सब दौड़ पड़े। कोई एक महान। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। दाओ रक्षक को जमीन पर लिटाया गया था। बड़े बड़े मुंह से खून खांस रहा था। उसका मुंह खून के निशानों से भरा हुआ था। वह उस व्यक्ति को वापस नहीं लाया, बल्कि स्वयं जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ? स्वर्गीय देवता मो लुओ बहुत चिंतित थे। वह तुरंत अपनी चोटों के इलाज में मदद के लिए दौड़ा। केवल दाओ रक्षक के मुंह से खून निकलना बंद नहीं हुआ, लगातार बाहर की ओर बहता रहा। भविष्यवाणी प्रकट नहीं होगी। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, और उससे भी अधिक एक प्रकार का झटका, जब वह बुदबुदाया, जब मैंने भविष्य की ओर देखा, तो वहाँ मौलिक अराजकता का विस्तार था। जब वह मुड़ता है, तो उसके पीछे शून्यता का विस्तार होता है। बहुत बढ़िया। आप क्या कह रहे हैं? आपका आदरणीय स्वन्य उस छोटे राक्षस के बारे में बात कर रहा है। हाँ, वह। उसके मुंह से लगातार खून बहने लगा। वह सूख रहा था। बड़े सदमे के साथ, उन्होंने कहा, वह इतिहास के इस सेट से संबंधित नहीं लगता है। स्वर्ग का शहर, एक महल हॉल के भीतर। यहाँ के सभी लोग चिंतित थे, और यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी बेहद चिंतित थे, क्योंकि दाव रक्षक मृत्यु के करीब था, और संकेत दे रहा था कि वह इस दुनिया को छोड़ने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? दाव रक्षक महान का जीवन खतरे में है। मेरा कबीला अपने सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक को खोने वाला है। स्वर्गीय देवता मो लुओ बेहद चिंतित दिखे। ये परिणाम बहुत भयानक था। ये सब उस छोटे से कमीने के कारण है। मेरे कबीले की सभी हालिया आपदाएं उसी से संबंधित हैं। एक और स्वर्गीय देवता का चेहरा हत्या के इरादे से उतर गया। वे सभी असहज महसूस कर रहे थे। दाव रक्षक के पास ज्यादा जीवन नहीं बचा था, और अब जब उसने अनगिनत दूरी पर मौजूद शी हाओ को पकड़ने और इस आपदा को खत्म करने की इच्छा रखते हुए भविष्यवाणी का प्रयास किया। हालांकि परिणाम बहुत भयानक थे। जो लोग स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता के अनुरूप नहीं थे, आमतौर पर कहें तो वे स्वयं शक्तिशाली होने पर भी जल्दबाजी में ऐसा प्रयास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अन्यथा उन्हें स्वर्ग का क्रोध भुगतना पड़ेगा। महज एक तुच्छ सर्वोच्च विशेषज्ञ। फिर भी हमारे कबीले में इतनी बड़ी अराजकता फैला रहा है। यह निश्चित रूप से अक्षम्य है। स्वर्गीय देवता क्यूई तो धीमी आवाज में दहाड़ने लगे। खांसी। दाव रक्षक की खांसी से खून निकला। उसका चेहरा लाल हो गया। उनमें जीवन शक्ति का अभाव हो गया था। उनके बूढ़े शरीर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वह संभवतः अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मैं वास्तव में इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। एक युवा सर्वोच्च विशेषज्ञ भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं।
इस समय उसे अंतहीन नफरत महसूस हुई। साथ ही उसे अंदर एक बड़ा डर महसूस हुआ, क्योंकि वह दिव्य दृश्य बहुत भयानक था, जिससे अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से असहज महसूस कर रहे थे। हकीकत में बाकियों के दिल भी कांप रहे थे। यहाँ तक कि दाव रक्षक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी एक युवा के कारण अपना जीवन छोटा कर लिया। वह सिन प्रांत में है। उसे मार डाला जाना चाहिए। स्वर्गीय देवता मोलुओं ने दहाड़ लगाए। दाव रक्षक महान व्यक्ति के जीवन को संरक्षित करने के तरीके के बारे में सोचें। हम उसे गिरने नहीं दे सकते, किसी ने बड़ी चिंता से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओल्ड सेलेस्टियल ने पुरातन अनुबंध को पूरा करने के लिए असीमित प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते हुए छोड़ दिया था। अज्ञात था कि क्या वह फिर कभी वापस आएगा। इसलिए इस कबीले को इसकी देखरेख करने वाले एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। दाव रक्षक महान यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि वह छोटा राक्षस कहाँ था, और परिणामस्वरूप उसे वापस नहीं ला सका। इसका मतलब ये है कि उसे स्वर्ग का क्रोध नहीं झेलना चाहिए था, इसलिए शायद उसे अभी भी बचाया जा सकता है। उन्होंने दाव रक्षक के जीवन की रक्षा के लिए सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक अंधेरी छाया ने स्वर्ग के शहर को ढक लिया। भारी दबाव के कारण बहुत से लोग घबराए हुए और असहज महसूस करने लगे। सिन प्रांत, विरल आध्यात्मिक सार वाला स्थान। शीहाओ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुरातन युग में उभरे एक भयानक विशेषज्ञ ने उसे पकड़ने की कोशिश में लगभग अपनी जान गंवा दी थी। अगर उन्हें इस बात का पता होता तो वह जरूर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि दाव रक्षक के लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं था। क्या यह अग्नि देश है? शीहाओ ने काफी दूरी तय की थी और वह एक प्राचीन देश के करीब पहुंच गया था। ये स्थान फायर कबीले द्वारा स्थापित किया गया था और बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था। आज यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कम से कम सिन प्रांत में फायर कंट्री ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐसी विरासत थी जिसे छोटा नहीं माना जा सकता था। इस स्थान की देखरेख स्वर्गीय देवता करते थे। यहाँ तक कि एक या दो संप्रदाय के गुरु स्तर के लोग भी थे। बेशक उच्च लोकों की वास्तव में महान शक्तियों की तुलना में वे अभी भी कुछ हद तक कमजोर थे। ज्वाला फीनिक्स के पेड़ बादलों में ऊंचे हो गए। ये पेड़ अतुलनीय रूप से बड़े थे और इनमें से 10 पेड़ अगल बगल आराम कर रहे थे। वे सभी शानदार लाल रंग की बहुरंगी चमक छोड़ रहे थे। वे भयंकर आग की लपटों से भड़कते हुए फायर कंट्री की राजधानी के भीतर खड़े हो गए। अग्नि कबीला, आग की लपटों पर स्थापित एक संप्रदाय। आग उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में भी काम करती थी। फायर सिटी एक समृद्ध शहर था। बहुत से लोग आए और गए, सड़कें यातायात से भरी थीं। इस बीच यह विशाल शहर काफी खास भी था। दूर से देखने पर एक लाल विस्तार दिखाई देगा जो लाल रंग की चमक के साथ बह रहा था। ये फायर क्रिस्टल स्टोन से निर्मित एक विशाल शहर था। सड़कों पर सभी अलग अलग कुलों के जीव थे, विशेषकर इस अवधि के दौरान जहां बड़ी संख्या में कृषक एकत्र हुए थे। विदेशियों ने लगभग सभी बड़ी सरायों पर कब्जा कर लिया। हर कोई जानता था कि वे क्यों आए थे, लेकिन उन्हें भगाना कठिन था। ये लोग महान दाव विरासत से आए थे, इसलिए कोई भी उन्हें पूरी तरह से अपमानित करने को तैयार नहीं था। अग्नि देश बहुत बड़ा है। इतने विशाल शहर के साथ क्या मैं हुओ लिंग र को ढूंढ पाऊंगा? शी हाओ ने धीरे से कहा। वह निचले स्तर के इस पुराने मित्र से बहुत बुरी तरह मिलना चाहता था। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि निचले क्षेत्र के अग्नि सम्राट के आने के बाद उनके लिए मुख्य अग्नि देश इंपीरियल पैलेस में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना तेजस्वी था, फिर भी उसके लिए उच्च लोकों में कोई प्रतिभा प्रदर्शित करना कठिन होगा। यह इस हद तक था कि वह इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या फायर एम्परर और हुओ लिंग सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचे भी थे। हुओ लिंग, उसके बारे में कभी नहीं सुना। जैसा कि अपेक्षित था, जब शी हाओ ने आसपास पूछा, तो वह निराश हो गया। उनके बारे में कोई नहीं जानता था, इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। युवा, तुम पहले ही कई बार पूछ चुके हो। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि मैं इस शाही राजधानी की सभी सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली लड़कियों के बारे में जानता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। एक बुजुर्ग अधीर हो गए। वह खेती की दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ एक व्यापारी था, लेकिन वह फायर कैपिटल के बारे में काफी कुछ समझता था। शी हाओ अपनी पूछताछ के कारण खुद पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि वह केवल इस प्रकार के लोगों से ही पूछ सकता था। उसने आह भरी। मूलतः उसने सोचा कि यदि वह यहाँ आएगा तो किसी पुराने मित्र से मिल सकेगा। परंतु अंत में उसे निराशा ही हाथ लगी। वह वास्तव में उस पिता और बेटी की जोड़ी के लिए चिंतित था और कामना कर रहा था कि उनके साथ कुछ भी अप्रत्याशित न हो। शी हाओ फायर कंट्री कैपिटल में ही रहे, छोड़कर नहीं गए, बल्कि इस जगह के बारे में और अधिक समझने के लिए समय निकाला। वह कुछ अन्य सुराग मिलने की उम्मीद कर रहा था, इस मौके को चूकना नहीं चाहता था। उन्हें पिता और पुत्री की जोड़ी के बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन उन्हें पता चला कि इस शहर में कुछ असाधारण विशेषज्ञ थे। वे सर्वोच्च विशेषज्ञ थे जो विभिन्न प्रांतों से आए थे, और उनमें कुछ असाधारण प्रतिभाएं भी थीं जिन्होंने खुद को दिखाया था। शी हाओ ने भौहें चढ़ा दीं। युवा सर्वोच्च प्राणी भी सिन प्रांत में क्यों आए? इसके अलावा उसे पता चला कि समय समय पर प्रतिभाशाली लोगों की सभाएं होती रहेंगी, और ऐसा लगता है कि वे एक अत्यंत दुर्जेय व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। असाधारण प्रतिभाएं भी आईं, सब उस व्यक्ति को देखने के लिए। वह अंदर ही अंदर कांप उठा, सोच रहा था कि कैसा व्यक्ति सामने आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति फायर कंट्री का दौरा करने और यहाँ उपस्थित होने वाला था? मुझे भी जाकर देखना चाहिए कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली और स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। दुर्भाग्य से वह निराश था। वास्तव में कोई था जो प्रकट हो सकता था, लेकिन ये 100% निश्चित नहीं था। और कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कब प्रकट होगा। हालांकि ऐसा होने के बावजूद फायर कंट्री कैपिटल सिटी के युवा सर्वोच्च विशेषज्ञ उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। हाल ही में कोई नहीं बचा। वे सभी यहाँ इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे फीनिक्स की ओर देख रहे पक्षी हों। सैकड़ों जानवर एक जानवर सम्राट का स्वागत कर रहे हों। इस अवधि के दौरान कई प्रतिभाशाली सभाएं आयोजित की गईं। कई लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की, संकेतों का आदान प्रदान किया। आज रात एक विशिष्ट बैठक होगी। छठी राजकुमारी मेहमानों का मनोरंजन कर रही है। समय आने पर बहुत सारी प्रतिभाएं प्रकट होंगी। योग्यताएं काफी ऊंची हैं। इनमें विभिन्न प्रांतों से सभी शीर्ष स्तर के लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहां लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। यह कोई रहस्य नहीं था जो बहुत दिनों से फैला हुआ था। निस्संदेह शी हाओ के लिए यह एक ऐसी जानकारी थी जिसे वह केवल इस प्रकार की बातचीत सुनकर ही प्राप्त कर सकता था। इसीलिए उन्होंने उस स्थान को समझने के लिए उनकी चर्चाओं को ध्यान से सुना। ये सब उस फीनिक्स का नेतृत्व करने के लिए था, जिसकी सम्राट सैकड़ों पक्षियों द्वारा पूजा करते थे, जिससे बहुत हंगामा हुआ। इसी को लेकर इस तरह की सभा होने वाली थी। मुझे जाकर देखना चाहिए। शी हाओ इस निष्कर्ष पर पहुंचे।
शाम को ज्वालामुखी की राख ने आधे आसमान को लाल रंग में रंग दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर प्रचंड आग की लपटें धधक रही हों। बादल सुनहरी सीमाओं से घिरे हों। एक भव्य जागीर, इसमें असीमित स्थान था। ये शाही राजधानी के बाहर स्थित था। इस समय आंकड़े हर जगह थे। लोग समय समय पर ऊपर से नीचे उतरते हुए या सुनहरे रथों के माध्यम से प्रवेश करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे। वे सभी प्रभावशाली शिष्टाचार और असाधारण शख्सियत वाले थे। रास्ते से बाहर कोई दूर से चिल्लाया। एक बैंगनी सुनहरी गाड़ी को शुभ जानवरों द्वारा खींच लिया गया था। यहाँ तक कि शून्यता भी उनके पैरों के नीचे से गड़गड़ा रही थी। आमंत्रित लोगों की पहचान कोई सामान्य नहीं, सभी अलग अलग प्रांतों के शक्तिशाली व्यक्ति थे। हालांकि जब ये गाड़ी दिखाई दी, तब भी सामने वाले रास्ते से हट गए। विशेष रूप से एक सुनहरा युद्ध रथ जो इस गाड़ी के आगे झुकते हुए किनारे पर रुक गया। ये स्पष्ट था कि चाहे वह स्वर्ण युद्ध रथ हो या पशु हड्डी की कीमती गाड़ी, दोनों की पृष्ठभूमि असाधारण थी। लेकिन यह मामला होने के बावजूद वे संघर्ष शुरू करने के लिए तैयार नहीं थे। शी हाओ भी पहुंचे। हालांकि उसने कभी अपना सिर नीचे नहीं झुकाया, फिर भी वह बिना किसी कारण के अशिष्टता और उतावलेपन से लड़ाई शुरू नहीं करता था। वह इसी तरह कुछ अन्य लोगों के साथ किनारे चला गया। केवल एक हरा प्राचीन युद्ध रथ आगे बढ़ता रहा। परिणामस्वरूप पीछे से दहाड़ने की आवाज आए और कई शुभ जानवर हवा में उछल पड़े, अपने साथ धुंध लेकर जैसे ही वह सीधे इस गाड़ी के ऊपर उछले। होंग! हवा में धुआं और धूल उड़ गई। कई शुभ जानवरों ने बैंगनी सुनहरी गाड़ी खींची, जमीन पर उतरते हुए और बहुत सारा धुआं और धूल उड़ाते हुए उस हरे रंग की युद्ध गाड़ी को भी तोड़ दिया। और ऐसा करने के बाद ही वह उस जागीर की ओर बढ़ी। बैंगनी सुनहरी गाड़ी के भीतर से चांदी की घंटियों की आवाज जैसी हंसी सुनाई दी, बेहद क्रूर और दिखावटी। हरे रंग की युद्ध गाड़ी में मौजूद लोग गुस्से में थे, कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें किसी ने रोक दिया। धीमी आवाज में सलाह दी, भाई, जल्दी गुस्सा मत करो। क्या तुम जानते हो वह कौन है? आप उसे उकसा नहीं सकते। उसकी पृष्ठभूमि चौंकाने वाली है, और वह उस महान व्यक्ति से संबंधित हो सकती है जो वहां से गुजर रहा है, किसी ने धीमी आवाज में कहा। अंत में इसने कई लोगों को आकर्षित किया। कई लोगों को सदमा लगा। वे पक्षियों की तरह फीनिक्स की ओर देख रहे थे, इस प्रकार के रहस्यमय और शक्तिशाली बेजोड़ युवा विशेषज्ञ का स्वागत कर रहे थे, और ये लड़की उससे संबंधित थी। एक के बाद एक कई लोग जागीर में दाखिल हुए। जब शी हाओ की बारी आई, तो उनके पास कोई निमंत्रण नहीं था, लेकिन उन्हें रोका नहीं गया, फिर भी उन्हें अंदर जाने दिया गया। ये मुसीबत का समय था। सभी प्रांतों की प्रतिभाएं प्रकट हुईं और उनमें से कई अपने प्रांतों की प्रसिद्ध हस्तियां थीं। यहाँ तक कि फायर कबीले की राजकुमारी ने भी लापरवाही से उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि कोई सनकी बाहर कूद जाएगा? अगर उन्हें जबरदस्ती रोका गया तो एक भी गलती से खून बह जाएगा। जागीर बहुत बड़ी थी और उसमें परत दर परत आंगन थे। यह अत्यंत भव्य था और अंधेरी रात में सब कुछ चमक रहा था, शानदार ढंग से विकिरण कर रहा था। यह ऐसा था मानो रत्न-जड़ित जैड महल नश्वर संसार में गिर गया हो। ये क्या वह लुआन कबीले का शक्तिशाली सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं है? उनके कबीले में उनकी प्रतिष्ठा शानदार है। शीर्ष 20 में उनकी लंबी रैंकिंग है। वह अप्रत्याशित रूप से आया। इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ झुयान कबीले के लोग भी हैं, जो वास्तव में अपने हिंसक स्वभाव के साथ भी उस निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। हे भगवान, लेई गोंगजुई ने मुझ पर नजर डाली,
क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे उसके बारे में बात करते हुए सुना हो? यह व्यक्ति सू की आवाज करके भाग गया। क्या आप दानव प्रांत के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं? यहाँ आपसे मिलकर वास्तव में खुशी हुई। वह व्यक्ति जंगली प्रांत से लगता है। उसका नाम उसके प्रांत में काफी प्रसिद्ध है। उनके 10 महान सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक है। आंगन में बहुत से जीव थे। वे एक दूसरे की ओर देखते थे और समय समय पर प्रशंसा के स्वर छोड़ते रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक प्रांत से कुछ जाने माने लोग सामने आए, जिससे यहाँ के लोग हैरान रह गए। इतने सारे विशेषज्ञ, विभिन्न कुलों के सभी नायक। ये यात्रा वास्तव में व्यर्थ नहीं गई थी। किसी ने आह भरते हुए कहा। ऐसे लोग थे जो स्वर्ग के नीचे के प्रांतों में प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस बारे में बात कर रहे थे कि सबसे मजबूत कौन है। मुझे एक रैंकिंग बनाने दीजिए। युवा पीढ़ी के शीर्ष 10 विशेषज्ञ। मेरी बात सुनें और मुझे बताएं कि क्या इसका कोई मतलब है। शी हाओ की भी दिलचस्पी थी, हालांकि जब उसकी नाक में औषधीय सुगंध का झोंका आया तो उसका दिल द्रवित हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही देर बाद वह एक औषधीय क्षेत्र में पहुंच गया। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि शी हाओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का दिमाग भी तनावग्रस्त हो गया और तुरंत स्तब्ध हो गया। इस स्थान की रक्षा करने वाली एक विशाल संरचना थी। ऐसे प्रतीक थे जो औषधीय क्षेत्र पर एक प्रकाश अवरोधक बनाते थे। इस बीच बहुरंगी रोशनी अंदर शानदार ढंग से चमकी। शुभ वैभव हजारों की संख्या में धारियों में फैल गया, जिससे एक अद्वितीय आध्यात्मिक सादृश्य का निर्माण हुआ। यहाँ चर्चा के लिए काफी लोग एकत्र हुए थे। मैंने सुना है कि यह सभा ठीक इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि कुछ असाधारण व्यक्ति फायर क्लान के औषधीय क्षेत्र को देखना चाहते थे, और यही कारण है कि यह यहाँ आयोजित की गई थी। ये पवित्र औषधि है, इनकी संख्या 10 से अधिक कैसे हो सकती है? किसी ने कांपती आवाज में कहा। यहाँ बहुत सारी पवित्र औषधियाँ थीं, जो बिल्कुल अकल्पनीय थीं। पहले कई 100 आध्यात्मिक औषधियाँ थीं, लेकिन अंत में बड़ी मात्रा में मृत्यु हो गई। केवल ये दर्जन भर ही बचे। फिर वे सभी परिवर्तित हो गए और विकसित होकर पवित्र औषधि बन गए। किसी ने कहा। क्या ऐसा कुछ था? इन दवाओं की पृष्ठभूमि इस प्रकार की थी। अफवाह है कि कोई उन्हें निचले दायरे से लाया है। अंदरूनी विवरण को समझने वाले एक कृषक ने कहा। ज्यादा दूर नहीं। जब शी हाओ ने ये सुना तो वह बहुत हिल गया। वह जानता था कि उसे फायर एम्परर और हुओ लिंग के बारे में सुराग मिल गए हैं। ये संभवतः उनके द्वारा पाले गए थे।